सऊदी अरेबिया में एक ऐसा सिटी बनने जा रहा है जो किसी साइंस फिक्शन मूवी का हिस्सा लगता है। एक ऐसा सिटी जो लाइन में डिजाइन किया गया है। ये लाइन 170 किलोमीटर लंबी और लाइन की हाइट 500 मीटर से भी ऊंची, मतलब एफएल टावर से भी ऊंची। चौड़ाई में सिर्फ 200 मीटर एंड बैर की तरफ बड़े बड़े मिरर लगे होंगे। इसके अंदर हरी भरी ग्रीनरी एंड कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी होंगे। कुछ एस्टीमेट के थ्रू इसको बनाने की कॉस्ट $1 ट्रिलियन तक जा सकती है और सऊदी अरेबिया का दावा है ये 2040 तक कंप्लीट हो सकता है। क्या ये प्रोजेक्ट पॉसिबल है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बाकी दुनिया पर, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। सऊदी अरेबिया का जब जिक्र आता है तो दो चीजें दिमाग में आती है, डेजर्ट एंड ऑयल। ये बात सच है, सऊदी अरेबिया का मोस्टली पार्ट डेजर्ट का है, बट ऐसा भी नहीं है ये कम्प्लीटली सहरा है। यहाँ पर पहाड़ भी मौजूद हैं और यहाँ पर 2000 से भी ज्यादा वोल्केनो मौजूद हैं। एक और बात, यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो भी मौजूद हैं। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट की लार्जेस्ट कंट्री है। अगर हम वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी की बात करें तो सऊदी का नंबर 18 पर आता है। इनका मेजर एक्सपोर्ट पेट्रोलियम है एंड दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है। लेकिन दुनिया में एक रेस लगी हुई है, सब देश अपनी इकोनॉमी को ऑयल पर से खत्म करना चाहते हैं, तो सऊदी भी अपनी इकोनॉमी को ऑयल से डाइवर्ट करना चाहता है। इसीलिए सऊदी अपना प्लान लेकर आया है, सऊदी विजन 2030। इसी 2030 प्लान का एक हिस्सा है न्योम सिटी बनना। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश का एक अपना मखसूस हिस्सा इसी स्मार्ट सिटी के नाम किया है। न्योम को एक स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि ये नाम एक स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज किया जाना चाहिए। इस रीजन के अंदर रिजॉर्ट्स होंगे, कई स्मार्ट सिटी होंगी एंड कई सारी डेवलपमेंट्स होंगी। न्योम का जो एरिया है 26,000 स्क्वायर किलोमीटर होगा और इसकी लोकेशन रेड सी के नॉर्थ में होगी। न्योम वर्ड एक स्पेसिफिक वर्ड है जो 2 मेजर पार्ट्स में तकसीम किया जाता है। फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करें तो इसको NEO करके लिखा जाता है, जिसका मतलब बनता है न्यू। अगर हम M की बात करें तो वो मोहम्मद के नाम से लिया गया है। हमारी इंफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ 10 प्रोजेक्ट ओपन किए जाएंगे, जिनको 10 अलग अलग रीजन करके पुकारा जाएगा, जिनमें ऑलरेडी 4 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। लाइन सिटी का जो आइडिया है वो कोई न्यू आइडिया नहीं है। ये 1800 से लेकर 1850 के टाइम पीरियड में पेश किया गया था, बट उस टाइम इस पर काम नहीं किया गया था। एक्चुअल में तब इतने रिसोर्सेज नहीं थे और ना ही इतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी थी। ये सिटी कॉन्सेप्ट है 1960 की सिटी, जिसका नाम आर्कोलॉजी था। आर्कोलॉजी लफ्ज 2 वर्ड से आता है, आर्किटेक्चर एंड इकोलॉजी से। इस प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आसपास के एरियाज को कम से कम डैमेज किया जाए। इसीलिए इस सिटी को लाइन में बनाया जा रहा है ताकि साथ में मौजूद नेचर को कम से कम डैमेज किया जाए। इस आर्कोलॉजी से इंस्पायर्ड कुछ एग्जाम्पल अभी भी मौजूद हैं, जैसे अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन जो एक लाइन में मौजूद हैं। इसी प्रिंसिपल को नजर रखते हुए इस सिटी को बनाया जा रहा है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पर 9 मिलियन लोग रहेंगे। ये न्यूयॉर्क की पॉपुलेशन है, बट ये न्यूयॉर्क से 20 गुना छोटा है। इस सिटी के डेवलपर का दावा है कि इस सिटी को 100% फ्री एनर्जी पर चलाया जाएगा, जो कि सोलर पावर से एनर्जी ली जाएगी। के अंदर ट्रांसपोर्ट के लिए रोड्स एंड कार नहीं होंगी, बल्कि लोगों के चलने के लिए पार्क एंड खुली स्पेसेस होंगी, ग्रीनरी होगी। क्योंकि ये 170 किलोमीटर लंबी लाइन है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए यहाँ पर मेट्रो ट्रेन का यूज किया जाएगा। अंदर का डिजाइन इस तरह होगा, हर चीज 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर मिलेगी। अंदर क्लाइमेट कंट्रोल भी किया जाएगा, क्योंकि बाहर सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। क्योंकि ये लाइन रेड सी तक जाएगी तो इसलिए ट्रेडिंग के लिए एक बड़ी पोटेंशियल बताया जा रहा है। एक्चुअली दुनिया की ट्रेड का 13% हिस्सा स्विस कैनाल से होता हुआ गुजरता है। ऊपर से एक न्योम बे एयरपोर्ट बनाया जाएगा। उसकी लोकेशन ऐसी होगी, दुनिया की 40% आबादी उससे 6 घंटे के फासले पर होगी। वैसे भी सऊदी अरेबिया की लोकेशन ऐसी है, ये यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में पड़ता है। इस सिटी में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जाएंगी जो आपको ट्रैक करेंगी। उसी बेसिस पर आपको एड्स दिखाए जाएंगे एंड आपको प्रोडक्ट सेल किए जाएंगे। वैसे कई हद तक ये चीज़ आपके साथ अभी भी पेश आती है। जिस वेबसाइट पर आप विजिट करते हैं, आप क्या चीज़ लाइक करते हैं, क्या डिसलाइक करते हैं, उसी बेसिस पर आपको आपके मोबाइल्स में ऐड दिखाए जाते हैं, क्योंकि ये सिटी कभी पॉसिबल ना हो पाए। इस प्रोजेक्ट को सबसे बड़ा चैलेंज आएगा पैसे का। इस लाइन को फाइनेंस किया जा रहा है सऊदी अरेबिया के प्राइवेट वेल्थ इन्वेस्टमेंट के थ्रू। बेसिकली ये सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया फंड है, जिसके पास नो डाउट पैसा बहुत है। एस्टिमेट किया जाता है इस फंड में $620 बिलियन अभी मौजूद हैं। पहला, ये जो फंड का पैसा है ये सऊदी अरेबिया की इकनॉमी पर डिपेंड करता है।
क्योंकि सऊदी की जो इकोनॉमी है वो ऑयल पर डिपेंड करती है। सेकंड प्रॉब्लम ये, अगर 600 बिलियन भी इस प्रोजेक्ट में लगाए जाए तो ये काफी नहीं होगा। स्टार्ट में कहा गया इस प्रोजेक्ट को 2030 तक खत्म किया जाएगा, जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट $500 बिलियन तक लग जाएगी। अगर ये प्रोजेक्ट 2040 तक कंप्लीट होता है तो इसकी कॉस्ट $800 बिलियन तक जा सकती है, बट ये पॉसिबल नहीं है। 2040 तक ये कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। अगर हम फंड की बात करें तो इस फंड में अभी $1 ट्रिलियन मौजूद नहीं है, तो इनको जरूरत पड़ेगी अदर इन्वेस्टर की। सेकंड मेजर प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी की। यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना है जो अभी एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे हाई स्पीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रिसर्च के थ्रू सऊदी अरेबिया की फॉरेन इन्वेस्टर से बात हुई, मगर फॉरेन इन्वेस्टर ने सऊदी अरेबिया के इस प्रोजेक्ट में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया। आज के दिन में कोई ऐसी बुलेट ट्रेन भी मौजूद नहीं है जो इतनी स्पीड मेंटेन करे। तीसरा पॉइंट आता है एनवायरनमेंट का। अंदर क्लाइमेट कंट्रोल किया जाएगा, बाहर की तरफ बड़े बड़े मिरर लगे होंगे, तो बाकी जानवरों पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एक और बात, ये लाइन 170 किलोमीटर लंबी होगी, तो एनिमल की क्रॉसिंग का मसला बनेगा। यहाँ 9 मिलियन लोग रहेंगे, 9 मिलियन लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए एक ही ट्रैक होगा। अगर एक पॉइंट पर खराबी आती है तो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसका फेल हो सकता है। तो गाइस, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए